नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देखने का। ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल उत्सव मेला में आज शाम करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। ग्वालियर में यूपी के मंत्री के ड्राइवर और पीएसओ के साथ मारपीट। यूपी के राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी के काफिले को रोकने पर 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कटनी में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को हटाने पर विवाद। प्रोटोकॉल का नहीं हुआ पालन। फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के चलते हटाई गई थी प्रतिमा। एमपी में लागू होगा फायर सेफ्टी एक्ट। नगरीय विकास और आवास विभाग ने तैयार किया मसौदा। जल्द कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए आईआईएम इंदौर के लिए जाएगी मदद। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रोड मैप करेगा तैयार। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचा विदेशी भक्त। बाबा महाकाल को चढ़ाई डॉलर की माला। सबके कल्याण के लिए मांगा आशीर्वाद। पन्ना में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने मीडिया से की बात। कहा, केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह फेल। महंगाई बेरोजगारी के बजाय हिंदू मुसलमान कर रही है सरकार। भोपाल में पूजा थापा का आत्महत्या मामले में आया नया मोड़। ससुराल पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस और पूजा के परिवार पर लगाया प्रताड़ना करने का आरोप। भोपाल में पूजा थापा का आत्महत्या मामले में नया खुलासा। मृतका ने निखिल दुबे से पहले की थी दौर में आर्य समाज व्यक्ति से शादी। ग्वालियर नगर निगम अब यूपी सरकार का भरेगा खजाना। उत्तर प्रदेश के झांसी से खरीदेगा डीजल। सस्ते दाम होने के चलते लिया गया फैसला। मुरैना में डीएपी खाद की हुई किल्लत। 8 दिन बाद आई डीएपी खाद की बोरी। केंद्र के बाहर लगी लंबी लंबी कतार। साइबर फ्रॉड के बढ़ रहे मामले। ग्वालियर में 71 साल के व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 51 लाख का लगाया चूना। पुलिस के पकड़ने पर आरोपी ने पीड़ित के साथ किया समझौता। आरोपी के खिलाफ केस रद्द किया गया। इंदौर में फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करी का हुआ पर्दाफाश। सीमेंट ट्रक से 1 करोड़ 78 लाख की पकड़ी गई अवैध शराब। हरियाणा से महाराष्ट्र हो रही थी अवैध शराब की सप्लाई। रायसेन में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर टोल बूथ से टकराई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गनीमत से लोगों की बची जान। बोलेरो में सवार 3 लोगों को आई गंभीर चोट। नीमच में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। नगर पालिका की 90 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से कराया गया मुक्त। बैतूल में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के कृषि सामान का किया बरामद। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर फैमिली का पर्यटकों को एक साथ हुआ दीदार। एक साथ 4 टाइगर दिखने पर पर्यटक हुए रोमांचित। ग्वालियर में बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। फायरिंग में 2 लोग हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पुलिस जांच में जुटी। मुरैना में नहीं थम रहा बदमाशों का कहर। दिन दहाड़े आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने युवक का किया अपहरण। किडनैपिंग का वीडियो वायरल। रीवा के बैकुंठपुर में 19 साल की लड़की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स बरामद। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। अलीराजपुर में लूट और डकैती के 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 बोर देशी कट्टे और धारदार हथियार जब्त। इंदौर में बस और कार की टक्कर के बाद हुआ जोरदार हंगामा। बदमाशों ने ट्रेवल्स ऑफिस में की तोड़फोड़। मौजूद लोगों को भी पीटा। संचालक ने केस कराया दर्ज। इंदौर में टिंबर व्यापारी ने ट्रेन के सामने आकर की खुदकुशी। दोस्त और उसके परिवार को ठहराया मौत का जिम्मेदार। आत्महत्या से पहले जारी किया था वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। सीधी में फर्जी उपनिरीक्षक बनकर महिलाओं से ठगी। पुलिस ने आरोपी युवती को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में ठंड ने दी दस्तक। 16 शहरों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। 20 नवंबर के बाद और बढ़ेगी सर्दी। देवास में हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए। पीड़ितों को नहीं मिला अब तक मुआवजा। पीड़ित परिवारों ने निकाली न्याय यात्रा। खरगोन की तीर्थ नगरी महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ। मां नर्मदा की आरती के साथ उत्सव का हुआ आगाज। मौके पर विधायक राजकुमार बेव भी रहे मौजूद।
देवास में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपों से जगमगाए मीठा तालाब और शिप्रा नदी के तट। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने किया दीपदान, महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना भी की। भोपाल में खाद की हुई कालाबाजारी पर हुई कार्रवाई। सरकारी दाम से ज्यादा मूल्य पर बेच रहे थे खाद। प्रशासन ने कार्रवाई कर गोदाम किया सील। कृषि सेवा केंद्र संचालक पर केस दर्ज। धार में अवैध गांजे की खेती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 21 नग हरे गांजे के पौधे किए गए जब्त। 1 लाख आंकी गई ड्रग्स की कीमत। निवाड़ी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर कलेक्टर और एसपी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 26 नवंबर को निवाड़ी के घुघसी में होगा रात्रि विश्राम। 29 नवंबर को ओरछा में पदयात्रा का होगा समापन। मध्य प्रदेश के दमोह में नकली गोल्ड का हुआ भंडाफोड़। मन्नापुरम बैंक पहुंचे 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली सोने पर कर्ज लेने के फिराक में थे आरोपी। झाबुआ में एक युवक की डूबने से हुई मौत के बाद पीएम रिपोर्ट के बदले में रिश्वत मांगना मेडिकल ऑफिसर को पड़ा भारी। आरोपी डॉक्टर ने 50,000 रुपए की थी मांग। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी डॉक्टर को पकड़ा। जबलपुर में 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। कुंडम तहसील में पदस्थ पटवारी ने बही बनाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। खंडवा में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। पुलिस ने पहले मुखबिर को ग्राहक बनाकर भेजा, फिर पुलिस ने छापेमारी कर 4 युवती को मौके से पकड़ा। इंदौर में निजी गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखी गोल्ड छुड़वाने निकली महिला से लूट। बदमाशों ने गाड़ी में टक्कर मारकर 1,30,000 रुपए लूटे। केस दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। 5 नक्सलियों के शव हुए बरामद। सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार किया बरामद। नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए घायल। दोनों घायल जवानों के बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। कांकेर में जारी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, छत्तीसगढ़ को करेंगे नक्सल मुक्त। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उस दिशा में कर रही है काम। रायपुर में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू। पुनर्विचार समिति का किया गया गठन। पूर्व विधायक गौरीशंकर अग्रवाल को बनाया समिति का संयोजक। रायपुर में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राजीव गांधी ऑडिटोरियम कोरबा में होगा सम्मेलन। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन होंगे शामिल। 46 करोड़ से अधिक राशि श्रमिकों के खाते में होगी डेबिट। शहरी आवासीनों को पक्का मकान देगी विष्णुदेव सरकार। प्रदेश भर में हितग्राहियों का किया जा रहा सर्वे। 31 अगस्त तक हितग्राही कर सकेंगे आवेदन। जांजगीर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बीजेपी ऑफिस में ली बैठक। कामों की हुई समीक्षा। सांसद कमलेश जांगड़े बैठक में रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत तेज। शराब ऐप पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, शराब से कमाई के लिए हर स्तर पर सरकार गिरने को तैयार। रायपुर में शराब ऐप पर पीसी सचिव दीपक बैस ने दिया बयान। कहा, योजनाओं की पूर्ति के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। शराब के ऐप लाकर जनता को लूटने की हो रही कोशिश। सूरजपुर में अनियंत्रित होकर पलटी एम्बुलेंस। मरीज लेकर झारखंड से चेन्नई जा रही थी एम्बुलेंस। मरीजों को दूसरे एम्बुलेंस की सहायता से भेजा गया। सभी यात्री सुरक्षित। बलौदा बाजार में पुलिस ने महिला चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। 45,000 का सामान समेत 38,000 से ज्यादा की नकदी पर किया था हादसा। राजनांदगांव में रेलवे ट्रैक पार करते समय बाघिन हुई घायल। वन विभाग बाघिन के इलाज में जुटा। बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल किनारे गुटखे के ठेले हटाने में जुटी टीम। कई दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। दुर्ग में बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। भूपेश बघेल पर बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए अनर्गल ट्वीट करने का लगाया आरोप। बलरामपुर में मिले 3 कंकालों की हुई पहचान। 3 लापता लोगों का ही निकला कंकाल। कपड़े के आधार पर परिजनों ने की पहचान। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्कूल मार्ग पर नशे की दुकान पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त। शासन को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। स्कूलों के सामने लगे ठेलों में नशे के सामान की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में आई गिरावट। कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक। अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।
कोरबा में स्कूल में शिक्षक का क्लास में सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को नोटिस भेजकर जांच के दिया आदेश। उत्तराखंड के देहरादून में बिलासपुर के एमबीबीएस छात्र की सड़क हादसे में हुई मौत। बाइक पर घूमने निकला था एमबीबीएस का छात्र, पूरे परिवार में शोक की लहर। केशकाल में घाट निर्माण का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। हर मोड़ का पैदल भ्रमण कर निर्माण कार्य का लिया जायजा। जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश। बालोद में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी। प्रशासन पर आदिवासियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा भीड़ बढ़ाने के लिए आयोजन में स्कूली बच्चों को किया गया शामिल। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का हुआ आगाज। हितग्राही सर्वेक्षण हुआ प्रारंभ। बिलासपुर नगर पालिका निगम में लगाई शिविर, हेल्प डेस्क भी बनाया गया। कोरबा के जंगल में संदिग्ध हालत में मिला व्यक्ति का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। जांजगीर में आबकारी विभाग के संविदा कर्मचारी ने की आत्महत्या। पंखे पर फांसी लगाकर दी अपनी जान। सुसाइड नोट में खुद को बताया आत्महत्या का जिम्मेदार। एमसीबी में धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं से किसान परेशान। टोकन के अभाव में धान बेचने के लिए कर रहे संघर्ष। बालोद में खेत में पेड़ से लटकती मिली युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कोरबा में अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी बालको पुलिस। कवर्धा में सांप के काटने से बैगा आदिवासी बच्चे की हुई मौत। सांप के काटने के बाद मासूम के इलाज के लिए वक्त पर नहीं मिली एम्बुलेंस। गंभीर हालत में बाइक से ले जाते समय रास्ते में बच्चे ने तोड़ा दम। गरियाबंद में रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों ने 2 युवती को शादी का झांसा देकर असमत लूटने के बाद शादी करने से किया था इनकार। सक्ती के आड़ेल स्कूल में शिक्षकों के बीच लड़ाई। टीचरों के झगड़े का वीडियो हुआ वायरल। सरपंच ने की प्रभारी प्राचार्य को हटाने की मांग। झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। आग लगने से 10 बच्चों की हुई मौत। 37 बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा फरवरी में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया। घटना कैसे हुई, चूक कहां हुई, जांच के बाद पता चलेगा। झांसी मेडिकल कॉलेज में आगजनी घटना में सीएम योगी का एक्शन। सीएम योगी ने 12 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा। साथ ही पीड़ित को 7-7 लाख मुआवजे का किया गया ऐलान। अग्निकांड मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। ट्वीट कर पीड़ितों के लिए संवेदनाएं की व्यक्त। प्रयागराज में सीएम योगी ने की जनसभा। अग्निकांड घटना पर कहा 10 बच्चों की मौत बेहद दुखद। प्रशासन लगातार बचाव कार्य में जुटा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ओरियाना अस्पताल का किया दौरा। भर्ती वरिष्ठ बीजेपी नेता श्यामदेव राय चौधरी के स्वास्थ्य की ली जानकारी। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मौके पर सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। झांसी में आगजनी कांड पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। एक्स पर लिखा आगजनी की घटना हृदय विदारक। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा आपके महीनों की साधना को सिद्ध करने का समय आ गया। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली। बीजेपी पर निशाना साधकर कहा महाराष्ट्र की सरकार जनता के हाथ से छीनी गई। लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया। उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का बढ़ा स्तर। गाजियाबाद में छाई धुंध। हरियाणा के करनाल में भी धुंध की मोटी परत छाई। AQI 282 पहुंचा। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 देशों की विदेश यात्रा शुरू। नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना का करेंगे दौरा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी। बर्फ की चादर से सफेद हुई घाटी। रुद्रप्रयाग के त्रिगुड़ी नारायण मंदिर में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। प्रदेश की सुख संपत्ति के लिए मांगा आशीर्वाद। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बड़ा झटका। पीओके में नहीं घुमाई जाएगी ट्रॉफी। भारत की आपत्ति के बाद आईसीसी का फैसला।
चौथे टी20 मुकाबले में भारत की बड़ी जीत। भारत ने साउथ अफ्रीका को 135 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा टी20 स्कोर। भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा और संजू सैमसन का शानदार प्रदर्शन। दोनों की साझेदारी से बने 283 रन। तिलक ने 120 और सैमसन ने 109 रन बनाए। आईपीएल ऑक्शन के लिए 574 खिलाड़ी के नाम तय। 366 भारतीयों की सूची तैयार। पहली बार 13 साल के खिलाड़ी का नाम भी शामिल। रोहित शर्मा दूसरी बार बने पिता। पत्नी ऋतिका ने बेटे को दिया जन्म। परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। फैंस ने दी बधाई। सबसे महंगे एक्टर बने साउथ के अभिनेता अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 के लिए 300 करोड़ रुपए किए चार्ज। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता हुए धोखाधड़ी का शिकार। परिचित ने वसूले 25 लाख रुपए। रिपोर्ट कराया गया दर्ज।